हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का ये वीडियो एक न्यू सेटअप पर बेस्ड है जिसका नाम है अल्फा 6, जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आता है, कॉमन क्वेश्चन है कि हम इसे किस सेगमेंट में इसे यूज़ करें। तो आप वीडियो को पूरा देखना, सारे डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप इसे किसी भी सेगमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सेटअप जो है ये प्योर इंट्राडे के लिए है। आप चाहें तो इसे कैश के स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे फ्यूचर स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे स्टॉक ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ऑप्शन के चार्ट पर इसको लगाकर यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, एमसीएक्स में, इंडेक्स ऑप्शन में, किसी भी सेगमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये मार्केट का दस्तूर है कि स्ट्रॉन्ग चीज़ को आपको बाय करके चलना है और वीक चीज़ को आपको सेल करके चलना है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है या सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, ये होती है कि हमें कैसे पता लगे कि मार्केट में कौन-सा आइटम स्ट्रॉन्ग चल रहा है, कौन-सा आइटम वीक चल रहा है जिसमें हम काम कर सकें, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग को बाय करना है और वीक को सेल करना है। तो आपको आपको ये एक ही आपकी स्क्रीन पे दिखा देगा कि कौन-सा आइटम वीक चल रहा है या स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो कैसे आपने इसको यूज़ करना है, तो मैं पहले टाइम फ्रेम की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम किस टाइम फ्रेम में हम इसे यूज़ करें। तो देखिए, अगर आप इसको 5 मिनट में आप इसको यूज़ कर रहे हैं, 5 मिनट से नीचे यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, या आप इसको 10 मिनट में यूज़ कर रहे हैं, तो आपने क्या देखना है कि इससे ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम है, अगर आप बाय कर रहे हैं, तो इन सभी टाइम फ्रेम में बाय का जो है वो सिग्नल पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि इन सभी में स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही होगी। तब आप जब भी 5 मिनट में कर रहे हैं, तो 5 मिनट में बाइंग आएगा तो आपने बाइंग करना है, या सेल आएगा तो आपने एग्ज़िट करना है। और 10 मिनट में बाइंग आएगी तो बाइंग करनी है, और सेल आएगी तो आपने एग्ज़िट करनी है। तो जैसे कि अभी मैंने लगाया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 मिनट के ऊपर सभी में बाई चल रहा है। अगर मैं 15 मिनट में काम करूँगा तो मुझे ये देखना है कि 15 मिनट के ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम है उसमें बाइंग चलेगी, तो मैं बाइंग करूँगा। जैसे यहाँ पर बाई आया था और इस मेगा ट्रेंड के ऊपर आपने बाइंग करनी है, तो यहाँ पर इस कैंडल को क्लोज़ होने का वेट करेंगे, तब आपने यहाँ पर बाई करना है। मैं आपको दिखा दूँगा स्क्रीन पे कैसे आपने यूज़ करना है। तो इस तरह से टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है। ये मेगा ट्रेंड काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग आपको ये बताता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, यानी कि आपको डबल कन्फर्मेशन ये दे देता है। तो अभी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि 15 मिनट में, अगर अब मैं 5 मिनट में काम कर रहा हूँ, तो 15 मिनट में यहाँ पर मेरा बाई आया था, और यहाँ पर फिर 15 मिनट में मेरा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर सेल आ गया। तो वही आपको ग्राफ पे दिखा रहा है कि 15 मिनट में अभी यहाँ पर सेल चल रहा है। तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ। ये मैंने निफ्टी पुट का ग्राफ लगाया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इसे डायरेक्ट ऑप्शन के चार्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं लगाता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ताकि मैंने मार्क कर दिया, आपको पता रहेगा कि आपने कैसे इसको यूज़ करना। अभी देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने सिग्नल दिया था 15 मिनट में बाइंग का, तो और 5 मिनट में आ जाएँगे। फिर आप 5 मिनट जब भी बाई आएगा तो आपने बाई करना है। एक बाई मेरा यहाँ पर आया, तो इसको आपने बाई नहीं करना है, क्योंकि ये मेगा ट्रेंड के नीचे है, सेल तो आपने करना नहीं है। और इसके बाद आप देखेंगे सेकंड ये बाई आया, यहाँ पर आपने बाई करना है, ये आपका परफेक्ट बाई है। इसके बाद आप देखेंगे आप कि ये ऑप्शन कितना तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है। आप देख सकते हैं कितना इसने प्रॉफ़िट दिया। अगर मैं यहाँ पर बाइंग करूँगा, क्योंकि जिस कैंडल पर बाई आएगा उस कैंडल को क्लोज़ होने का आप वेट करेंगे, क्लोज़ होने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे आप बाई करेंगे। तो इसकी जो बाइंग थी वो थी, आप देख सकते हैं 94 पे इसकी बाइंग थी, और आप बड़े प्रॉफ़िट के लिए जाना चाहते हैं, और जाना भी चाहिए। तो जब तक अपोज़िट सिग्नल नहीं आता है तब तक आप निकलना नहीं है। तो ये आप देखिए यहाँ पर 198 का, यानी कि नेक्स्ट कैंडल है 197, यानी आपने 94 पे आपने बाई किया और 197 पे आपने एग्ज़िट किया। कितने पॉइंट मिले? 103। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रॉफ़िट आपने मूव आपने कैप्चर किया। इसके बाद फिर हमारी री एंट्री आई है, यहाँ पर आपने बाई करना है, और यहाँ पे फिर सेल आ गया तो आपको यहाँ पर एग्ज़िट करना है। और इसके बाद फिर 15 मिनट में सेल आ गया था, जब मैंने मार्क किया, तो इसके बाद आपने काम नहीं करना है, यानी कि ये वाली बाइंग आपने नहीं करनी है। मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हो गई है। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे, और जब मार्केट साइडवेज़ होती है, आप उससे भी बच जाएँगे, क्योंकि जब साइडवेज़ मार्केट होगी, तो ये हमारे सारे जो पैरामीटर मैच नहीं कर रहे होंगे, तो आप उसमें भी आप बच जाएँगे गलत ट्रेड करने से।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसे किसी भी सेगमेंट में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक में। देखिए, अभी मैंने जैसे ये ग्राफ लगाया है, बीईएल का लगाया है, भारत इलेक्ट्रिकल का। तो आप देख सकते हैं कि 15 मिनट में यहाँ पर सेलिंग आई है। अब मैं मार्क करता हूँ। 15 मिनट में यहाँ पर सेलिंग आई है, और आप चाहें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जितने भी टाइम फ्रेम है उसमें सेल होना चाहिए। यहाँ पर आप सेल करते कितना बड़ा मूव आपने कैप्चर किया। लेकिन कई लोग छोटे टाइम फ्रेम में करना पसंद करते हैं, तो इसको 5 मिनट में करना चाहते हैं तो 5 मिनट से नीचे मत करना। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे सेल मिला, कितना बड़ा मूव मिला, यहाँ पर एग्जिट कर लूंगा, फिर सेल मिला, फिर यहाँ पे बाई पे एग्जिट कर लेंगे। यानी कि आप बड़े-बड़े मूव इसमें कैप्चर करेंगे, और ये बहुत ईज़ी है। बस आपने सिर्फ ये 2 पैरामीटर चेक कर रहे हैं कि जिस टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, 5 में कर रहे हैं, 10 में कर रहे हैं या 15 में कर रहे हैं, तो उससे ऊपर के जितने भी टाइम फ्रेम हैं, उसमें आपके सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं। अगर आप सेल कर रहे हैं, तो ये मेगा ट्रेंड के नीचे ही आप सेल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि येलो कलर की जो लाइन है, इसके नीचे सेल करेंगे और इसके ऊपर बाय करेंगे जब आपका बाय का पैरामीटर मैच करेगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ऑप्शन के चार्ट पे भी आप लगा सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रिकल का स्टॉक गिर रहा है, तो इसकी ऑप्शन जो है वो पुट बढ़ रहा होगा, तो आप डायरेक्ट पुट के चार्ट पे आना और आप देखना पुट के ग्राफ में जब सारे स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रहे हैं, तो जब भी बाई का सिग्नल आएगा 5 मिनट में और ये मेगा ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी जो बाइंग है ये परफेक्ट बाइंग है। यहाँ पर आप एग्जिट कर लेंगे, यहाँ पर फिर री एंट्री, यहाँ पर आप एग्जिट कर लेंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ऑप्शन के चार्ट पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी फिर री एंट्री आ गई है, यानी कि बड़े बड़े मूव, यानी कि पूरा आप मार्केट का मूव कैप्चर कर सकते हैं। और ये एमसीएक्स में भी काम करता है। तो फ्राइडे को जैसे कि यहाँ जिंक में सारे पैरामीटर मैच कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि जिंक बहुत स्ट्रांग बाइंग में था और इसने करीब 2.5% की इसने मूवमेंट भी ली। तो आप जिंक में जब भी बाइंग आई 5 मिनट में या 15 मिनट में, 15 मिनट की बात कर लेते हैं, चाहे 5 में भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो लास्ट 15 मिनट की जब यहाँ पर बाइंग आई थी, आप देखिए यहाँ पर बाइंग आई है और ये मेगा ट्रेंड के ऊपर है, और इससे ऊपर जितने भी आपके सिग्नल है सब पॉजिटिव हैं। तो इसने जिंक ने कितना बड़ा यहाँ पर मूव दिया, और इसी तरह से आप देख सकते हैं फिर आपने यहाँ पर एग्जिट किया और फिर आपने यहाँ पर री एंट्री की, और फिर ये लास्ट में हाई पर इसने बंद किया। तो ये बहुत ईजी है, और इसमें आप अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। और स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि कई बार दिक्कत होती है स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। तो आप एनएससी की साइट पे जाके टॉप गेनर टॉप क्लोजर में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको कोई भी स्टॉक आप देख लेना, 2-4 स्टॉक आपको मिल जाएंगे बाइंग में सेलिंग में, जिसमें सारे पैरामीटर मैच कर रहे हैं, वो आपने चार्ट पे लगाना है। आप इसमें अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अलर्ट क्रिएट करना बहुत सिंपल है, आप अलर्ट पे जाएंगे ताकि आपको पता रहे कि मेरा बाई का या सेल का सिग्नल आ गया। तो आपने यहाँ पर जाना है कंडीशन में, यहाँ पर आपको अल्फा 6 नजर आएगा, और यहाँ पर बाई सिग्नल का अलर्ट और सेल सिग्नल का अलर्ट आपको मिल जाएगा। बाई पे क्रिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, बाई को सिलेक्ट करेंगे, वंस पर बार क्लोज पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। सेम ऐसी आप सेल का लगाना है तो फिर अलर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे अल्फा 6 आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेल सिग्नल को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से करेंगे वंस पर बार क्लोज, क्रिएट कर देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने ट्रेड कब लेना है, जब दोनों पैरामीटर मैच करेंगे, मेगा ट्रेंड और ये आपका टाइम फ्रेम। जब बाई जिस कैंडल पे बाई आया है उसको क्लोज होने का वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे आप बाई करेंगे, तभी आपका अलर्ट भी आएगा। और अलर्ट लग चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अलर्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिंक में ये 15 मिनट में मैंने सेल और बाई का यहाँ पे अलर्ट क्रिएट कर दिया है। और जब भी अब इसमें बाई सेल आएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अलर्ट के थ्रू कि यहाँ पर बाई या सेल आ गया। तो कहने का मतलब है कि आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल यूजफुल टूल है। और आप इसे लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे जिन लोगों का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी चालू है उनके अकाउंट में मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।